डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली जिसको बोलिए रिप्रेजेंट करना बताएंगे। और उसके बाद टू गिवन लाइंस, टू इक्वेशंस कह लीजिए गिवन होंगी इन टू वेरिएबल्स, एंड वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफ मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड कहिए या ग्राफिकल मेथड कहिए, उनसे सॉल्व करना बताएंगे। Right? First of all, let us see how we draw a given straight line. Right? ये ध्यान देना, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखना है। पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कैसे आप ग्राफिकली कहिए या ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। सबसे पहले ग्राफ के बारे में देखिए। जो आप ग्राफ देखे हैं, इस तरह की लाइनें बनी होती हैं सेंटीमीटर की। पहले तो इसको समझ लीजिए, जो दूर दूर थोड़ी सी होती है वो सेंटीमीटर्स की लाइन होती है, ऐसे पूरा ये, और इधर एक 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की लाइंस होती है ये, राइट। ये सेंटीमीटर्स की लाइन है। कहीं पे भी जो सेंटीमीटर वाली लाइन है उसे हम पेंसिल से ऐसे पेंसिल और स्केल से पेंसिल से स्केल से ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए ये हमने सेंटीमीटर वाली लाइंस को और इसके पेंसिल से गाढ़ा कर दिया, राइट, डार्क कर दिया, इन लाइंस को डार्क कर देते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट्स को ओरिजिन कह दिया जाता है, ओ, राइट। अब इस जगह हम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अगली लाइन जो होगी उसे क्या मार्क कर देते हैं, 4। इधर जो लाइंस होती है वो -1, -2, -3 की होती है। यहाँ पे जो सेंटीमीटर वाले जो बॉक्स दिए हुए हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस इन द ग्राफ। जो सेंटीमीटर वाले बॉक्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ 1, ऊपर 2, यहाँ 3, अगला अगर बॉक्स होगा तो इसको क्या रख देंगे, 4। ऐसे ही नीचे भी बॉक्सेस होंगे, सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस, दूर दूर होंगे वो बॉक्सेस, हल्के से गाढ़े होंगे। ये ध्यान रखिएगा। ग्राफ आप देखे होंगे, मैंने कहा था ग्राफ देखिए, ग्राफ लाइएगा, -1, -2, -3, इस तरह की जो लाइन होगी वो -4, इस तरह की मार्किंग कर दे, राइट। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अबव हो जाएगा पॉजिटिव, अबव बिलो हो जाएगा नेगेटिव। 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स प्लॉट करना, ये आप छोटे क्लासों में भी सीख चुके होंगे। सपोज करिए यहाँ से हमको 2,3 प्लॉट करना है। कौन से पॉइंट को प्लॉट करना है, 2,3, राइट। तो 2 देखिए, एक चीज और यहाँ समझिए, एक पॉइंट्स और, इसमें महीन महीन आप देखे होंगे बहुत हल्के से इसमें लाइनें खींची होती हैं, 10 लाइंस, पतली पतली लाइनें इनके बीच में खींची होती हैं, बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं, 10 लाइंस होती हैं इनके बीच में। सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस के अंदर 10 बिल्कुल थिन लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। हम प्रैक्टिकली तो पेन से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बस इसमें 10 लाइनें होती हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। 1, 2, ये हमने बीच में एक और पतली पतली लाइनें होती हैं, स्ट्रेट मिलीमीटर के बॉक्सेस होते हैं, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। 8 हो गया, 9, 10, ये इसमें 10 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, राइट। ये जो लाइनें होती है वो, ये जो सेंटीमीटर वाले पार्ट्स हैं वो 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम मेन पॉइंट्स ड्रॉ करना बताएं। इसी तरह से इसमें भी 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, सारे 10 पार्ट्स में पतली पतली महीन महीन लाइनों में ये सारे के सारे 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम मेन पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना बताएं। जैसे ये तो हमने ड्रॉ करके ऐसे बता दिया कि इसमें महीन महीन लाइनें होंगी, आपने ध्यान दिया होगा, ग्राफ लाइन होंगे, तो इनमें महीन बिल्कुल थिन टाइप की लाइंस होंगी। यहाँ पे तो हमने 1 रखा था, राइट। ये आपने पेंसिल से ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। जैसे मान लीजिए ये 1 का पॉइंट था, 2, 3, जैसे मान लीजिए हमको 2, 3 पॉइंट प्लॉट करना है, तो 0, 1, 2, 2, 3, 3 इस पे चलते हैं, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 2,3, राइट, 2,3। सपोज करिए 3, 2 ड्रॉ करना है, 3, 2, तो देखिए 3 कहाँ पे है, यहाँ पहला पॉइंट इस लाइन पे, राइट। इस पे, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, बट इसमें देखिए ये जो आपने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे 3 पॉइंट्स लेंगे,
जैसे कौन सा पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं 3,2, पहले कौन सा पॉइंट प्लॉट किया था ये 2,3, 3,2 में आप लिखिए 3, पहले इस पे फर्स्ट पॉइंट को इस पे चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और सेकंड पॉइंट को कहां चलते हैं वर्टिकल लाइन पे। देखिए 3 2 पॉइंट्स यहां, राइट, यहां से लिख लीजिए 2 पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट मींस फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू ट्रेवल ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड पॉइंट ऑन वर्टिकल लाइन। तो ये जो पॉइंट्स होगा वो 3, 2 का, राइट। इस तरह से हम जो गिवन इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स की, सिंगल गिवन इक्वेशंस को यदि आप प्लॉट करना चाह रहे हैं ग्राफ पे, ओके, तो हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको बता दे रहे हैं, राइट। देखिए फिर से अब एक क्वेश्चन लेके हम बताएं, रिप्रेजेंट कोई भी एक लाइन हम ले रहे हैं, इक्वेशन ले रहे हैं इन टू वेरिएबल्स की, और उसे ग्राफ पे प्लॉट करें, राइट। और इसको प्लॉट कर रहे हैं ज्योमेट्री या रिप्रेजेंट, हम ऐसे दे दे रहे हैं रिप्रेजेंट, जो हमने पिछली एक्सरसाइज कराया था उसमें हमने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया था, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रह गया था, तो ये मेथड आपको सिखा है, मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ से रिप्रेजेंट और सिंपल पहले हम इक्वेशन ले रहे हैं x + y = 5, ग्राफिकली लिखा जाए या ज्योमेट्रिकली लिखा जाए, एक ही चीज ग्राफ पे प्लॉट, राइट। कैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन को ये सीखना है। पहले हम यहाँ y के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये तो गिवन इक्वेशन है, जब आप इसको प्लॉट करने चलेंगे तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन y के लिए सॉल्व कर लीजिए, y = x को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 5 - x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट्स केवल निकालिएगा, ज्यादा नहीं, ओके, 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के लिए। देखिए कल भी बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही होगी, एंड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड, केवल 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू हम अपने आप इसमें देते चले जाएंगे, पुट करते चले जाएंगे अपनी मर्जी का पॉइंट, राइट, and find the value of y. By giving the value of x, we calculate the value of y. देखिए जैसे if x = मान लीजिए हमने 2 ले लिया है, then y = कितना आएगा देख लीजिए, 5 from 1 में रख दीजिए, 5 - 2 तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब पॉइंट्स जानते हैं 2, 3 हो, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद, ओके, तो पॉइंट्स 2, 3 हो गया। अगला पॉइंट्स if x = मर्जी का, चलिए 3 देते हैं, then y = यहाँ 3 रखिए, 5 - 3 इस जगह रखते हैं तो 2 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स हमने प्राप्त कर लिए। x की वैल्यू जब हमने कितना दिया 2, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 3, and when we put x = 3 we get the value of y as, तो 2 पॉइंट्स कौन-कौन से हो गए, देखिए 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, पॉइंट्स कौन से मिले हमें 2, 3 एंड 3, 2, इन्हीं को प्लॉट कर देंगे, पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर देंगे और उन 2 पॉइंट्स के सामने स्केल रखेंगे और ड्रॉ कर देंगे, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं कैसे, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। हम अपन 2 पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, 2, 3 और 3, 2, ओके। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, राइट। इतना वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, वही ग्राफ वाला ऐसे वर्टिकल अपने ग्राफ पे करके एक वर्टिकल लाइन, सीधी सेंटीमीटर वाली जो लाइन होती है, बॉक्सेस होते हैं उनकी एक लाइन जो थोड़ी टॉप होती है उसे, और हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल में लगभग प्लॉट कर लें। यहाँ का पॉइंट देखिए 1 सेंटीमीटर का, यहाँ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इधर भी नेगेटिव होता है, जरूरत पड़े तो -1, -2, -3, इनकी भी कभी-कभी नीड पड़ जाती है, -1, -2, राइट। ध्यान दीजिए फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3, 2 पे 3, 2, 3 बताया था अभी, इस पे 2 और ऐसे 3 इसके सामने यहाँ, ये पॉइंट हो गया 2, 3, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज 3, 2, यहाँ लगभग 3 के बिल्कुल 3 पे यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 के साथ, राइट। अब क्या करेंगे, स्केल के सामने ऐसे स्केल रखेंगे, दोनों स्केल
दोनों पॉइंट को कवर करता हुआ स्केल रखिए और ये लाइन ऐसे ड्रॉ, राइट। दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन को ड्रॉ कर देना है, राइट। इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। इसका नाम क्या होगा, x + y = 5। ऐसे हम लाइन को प्लॉट करते हैं, राइट। अब ये ढेर सारी लाइंस जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लाइंस को प्लॉट करेंगे, टू लाइंस को प्लॉट करेंगे। पहले हम उस पे फंडामेंटल बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करते हैं, ओके। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन हम अलग से बना के ब्रेक करके आपको बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। रिप्रेजेंट x + 2y = 8, मान लीजिए ये दे दिया, ओके। ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली एक ही बात है, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना एकदम सिमिलर प्रोसेस हो जाएगा। y के लिए सॉल्व करिएगा पहले फ्रॉम गिवन इक्वेशन, given equation 2y = 8 - x, therefore y = कितना हो जाएगा, 8 - x अपॉन 2। y के लिए सॉल्व करो, टेबल बना लेंगे, या टेबल हम बाद में बनाते हैं। क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था x की वैल्यू अपने आप अपनी मर्जी का देते चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि x की वैल्यू वो देते हैं जिससे y की वैल्यू कंप्लीट हमें मिले, राइट, पूरी वैल्यू मिले, रिपीटिंग डेसिमल में ना आए। तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं, अगर हम 2 दे दें तो 8 में 2 माइनस होगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। देखिए इफ x = अपनी मर्जी का x देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 भी दे सकते थे, 1 देने में क्या नुकसान था, 7 आएगा ऊपर, 7/2 3.5, तो आपको पॉइंट में प्लॉट करना होगा, वो भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। बट हम यहाँ 2 कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, प्रयास करते हैं कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। x = 2, देन y = ध्यान दीजिए 8 - 2 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। अब एक और वैल्यू कितना दे दिया जाए, चलिए 4 देते हैं। if x = 4, 3 भी दे सकते थे, 5/2 डेसिमल में आ जाएगा 2.5, इसलिए हम कितना दे रहे हैं, 4, तो यहाँ 4 रखिए। देन y = 8 - 4 अपॉन 2, कितना आ गया, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, 4,2 एंड 2,3। तो सब टेबल बना लीजिए, एक ड्रॉ कर लीजिए, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह का, x की वैल्यू देके y की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, x y फर्स्ट वी टेक, जो हमने टेक किया था क्या है, फर्स्ट टेकन वैल्यू इज x = 2, देन y = 3 आया था, एंड सेकंड वन इज 4, की वैल्यू कितनी मिला था, 2। तो 2 पॉइंट्स हमें हो गए प्लॉट कर, ध्यान देना है हम उसी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेंगे ऐसे। 1 सेंटीमीटर वाली लाइन ग्राफ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3, ओके। चलो ध्यान दें क्या कहा गया, 2, 3। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 2, x की 2 जब लेंगे तो y की 3, x की 2 है और इसी के साथ 3 बिल्कुल ऊपर, उसी में सेंटीमीटर की लाइन पे आप नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे, ओके। जब सेंटीमीटर की लाइन पकड़े जाएंगे तो 3 के सामने इधर लाइन आके कट करेंगे, वही कौन सा होगा, 2,3 एंड 4,2, 4 पे 2 वैल्यू लेनी इसके साथ, ओके। 2 पे बिल्कुल आ जाएंगे आप, ओके, यानी 4 पे आपको 2, ये 4 का पॉइंट है, इसके सामने यहाँ पे 2, और स्केल दोनों पॉइंट्स के सामने रखेंगे, ऐसे स्केल रख देंगे दोनों पॉइंट को कवर करता हुआ, और दोनों पॉइंट से जाती हुई स्ट्रेट लाइन प्लॉट, राइट।
दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन को क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, क्या लाइन लिया था, x + 2y = 8 हमने प्लॉट कर दिया ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली कहिए और या ग्राफिकली कहिए, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट। ओके, ये तो रहा कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बताया। राइट, अभ्यास करेंगे। अब जरा कंसेप्ट समझिए, इस पे जो थोड़ी थ्योरी है, क्या समझना है कि जब टू लाइंस, ग्राफिकल मेथड मींस होता है कि टू लाइंस or two equations are given and we have to solve them for x and y, okay, graphically, right, graphical solutions. There are four ways, मैंने पिछले वीडियो में बताया था फोर वेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के फोर मेथड्स हैं। कौन से फोर मेथड्स हैं, देखिए, फर्स्ट वन इज graphical method, second method is illumination method, okay, substitution method, कोई भी एक्सरसाइज जिस हिसाब से दी होगी उस तरह से हम करा देंगे। बस सेकंड कौन सा है, substitution method, substitution method, third one is illumination method and fourth one is cross multiplication method। ओके, ये चार मेथड्स आपके लीनियर पेयर जो दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए फोर मेथड्स हैं। ओके, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ग्राफिकल मेथड्स। राइट, लेकिन जो हम रेफरेंस बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, दे ऑल आर अप्लाई फॉर, कह लीजिए, ऑल द मेथड्स। कि सबसे पहले हमको देखिए, देयर आर, जब हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, व्हेन वी गोस टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक देम कि whether the given equations have unique solution or no solution or infinitely many solutions। राइट, ये हमें पहले ही देख लेना होता है कि जो इक्वेशंस हमें टू इक्वेशंस दी हुई हैं उनके यूनिक सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। उसी में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आता है, वो भी हम लिखते जाएंगे। ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट्स ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अब कोई भी मेथड के लिए पहले ये सीखना होगा, सपोज pair of given pair of linear equations, given पहले लिख देते हैं, suppose given pair of linear equations in two variables और, ये हमें दी हुई कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लिख लीजिए x y में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, एंड सेकंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, okay, then given equations, yeah, then given pair of equations are consistent। क्या होंगी, consistent। consistent means having solution, no solution inconsistent, और अगर solution होगा तो consistent, and are consistent having unique solution, उनका मात्र यूनिक एक ही solution होगा, one solution होगा, unique solution। pair of given pair of equations are consistent,
कंसिस्टेंट होंगी, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। और जब ग्राफ से आप जाएंगे इसको ड्रॉ करना तो सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, बोथ द लाइंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, राइट। ये भी पहचान, ग्राफिकली क्या पहचान है, दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट ग्राफिकली, एंड ग्राफिकली दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट। ये पहचान है, ग्राफिकली लाइंस मीट एट ए सिंगल पॉइंट या इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काटेंगे, राइट, सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, काटेंगे, क्रॉस करेंगे, राइट। ये हो गया। तो ध्यान रखना है, इफ a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के जो कोफिशिएंट होंगे, x के साथ जो नंबर्स होंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंसिस्टेंट होंगे, यानी कंसिस्टेंट आपको बताना हो तो कंसिस्टेंट बता लेंगे, इनकंसिस्टेंट तो अभी आगे है, राइट। और सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ये ध्यान देना है। सेकंड पॉसिबिलिटीज है, हम इसमें सेकंड बता दे रहे हैं, राइट। If a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ओके। जो कोफिशिएंट है x एक्सिस के उनका रेशियो y एक्सिस के और जो कांस्टेंट टर्म्स, ओके। c1 c2 इस तरह की इक्वेशन दी थी, a1x प्लस b1y प्लस a1 इज इक्वल टू 0, ये जो xy के अदर जो वैल्यू होती है वो c1 होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, right? Then equations are a pair of equations are consistent, यहाँ भी consistent होंगी, and lines are coincident, consistent होंगी, having infinitely many solution या infinite solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये करना नहीं होता है, इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है, बस लिख देते हैं कि द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओके, ध्यान रखना है। थर्ड इसकी जो कंडीशंस है ये पहले पता लगा लिया जाता है, ओके, देख लिया जाता है। और थर्ड इसका पॉइंट है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। एक बात और इसमें बता दें, जब हम ग्राफिकल करेंगे इस केस में, ठीक है, एंड ग्राफिकली इसमें बता भी दे रहा हूं, एंड ग्राफिकली द लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होंगी। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइनें एक ही ऊपर आएंगी, यानी इनमें पहचानना मुश्किल है कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करेगी, ठक देगी, ओके, उसी को कोइंसिडेंट बोलते हैं, ओके। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड वन इज थर्ड कंडीशन, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2, then lines या equations या pair of equations लिख लीजिए, pair of equations जो lines होंगी is, और लिख देते हैं, और inconsistent that is having no solution, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, छोड़ देंगे वहीं पे। इनकंसिस्टेंट मींस हैविंग नो सोल्यूशन, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। और ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली जब हम ऐसी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ऐसी इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे इनकी, राइट, लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वे पैरेलल होंगी। ग्राफिकली लाइंस विल बी पैरेलल,
अगर आप दो लाइंस को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, दोनों लाइन आपने ग्राफ ड्रॉ किया और लाइंस क्या है, पैरेलल है, दे नेवर मीट, एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं, कोइंसिडेंट भी नहीं है, पैरेलल आ रही हैं दोनों लाइंस, तो इसका मतलब दोनों जो इक्वेशंस होंगे हैविंग नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रखना है। ओके, तीन कंडीशंस थी। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन करते कैसे हैं, अब हम फर्स्ट मेथड लेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ओके, जो फर्स्ट मेथड था वो था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। एक्सरसाइज इस पे जो दी है वो 3.2 है। तो 3.2 में सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन फिर से एक्सरसाइज 3.1 की तरह दिया है, उसे ट्रांसलेट करके और फिर उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बिल्कुल 3.1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1, और द पेयर ऑफ linear equations in two variable, linear equations in the following problem। इसको पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इसको फॉर्म करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उनके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने हैं, ग्राफ्स प्लॉट करके उनके सॉल्यूशन बताने, राइट। तो हम उसका फर्स्ट पार्ट बताएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कि सबसे पहले इनकी इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उन इक्वेशंस को हम लाइंस एज अ लाइन ड्रॉ करेंगे और ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें वहीं से मिल जाए, राइट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखा जाए, लेट अस सी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या दिया है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस को कि अगर अदर राइटर की बुक है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बुक भी नहीं खोलना होगा, आप चाहे तो इसी से पूरा वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे स्टूडेंट से कि न्यू चैनल है, आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है, और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करिए, उनको भी बताइए, वो भी पढ़े, उनसे भी सब्सक्राइब करिए। जितना आप कोऑपरेट करेंगे, जितना जल्दी ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10th में 11th में ऑनलाइन पढ़ेंगे, 12th में ऑनलाइन पढ़ेंगे, जैसे ही ऑनलाइन चैनल को मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू से, तो ऑनलाइन भी पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कोऑपरेशन, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, नए चैनल में 1000 स्टूडेंट के सहयोग से, हेल्प से ही 1000 होंगे। तो जो भी लोग चैनल देखें वो जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स कोऑपरेट करें, फ्रेंड्स से बता के सब्सक्राइब कराएं। ओके, घर पे अगर 2-3 आईडी चलती है तो उनसे भी सब्सक्राइब करें, जिससे जल्दी से जल्दी चैनल इंप्रूव होके ऑनलाइन आपको, ऐसा नहीं है कि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो नहीं 10th में ही पढ़ना है, नहीं, आपको तो हमेशा ये चैनल, जब तक आप ग्रेजुएशन तक जाएंगे, प्रयास करेंगे आप पीजी में भी तो कराएं, तो इसलिए चैनल को कोऑपरेट देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, में भाग लेते, राइट। If the number of goals is 4 more than the number of boys, then the number of boys. Okay, find the number of boys and girls who took part
इन द क्विज, इन द क्विज, ये है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम किया था। 2 वेरिएबल्स इसमें x एंड y लेट करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और जब इक्वेशंस फॉर्म हो जाए देन वी हैव टू प्लॉट द बोथ इक्वेशंस ग्राफिकली, और उसी ग्राफिकल प्लॉट करेंगे ग्राफिकली तो वी गेट द सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ से 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स मींस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 10, राइट। अगर हम नंबर ऑफ बॉयज x ले लें और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या ले लें y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। और यहाँ देखिए लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो है बॉयज से 4 मोर हैं, राइट। ध्यान रखिए, बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसको भी अभी प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मान लेंगे सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस y दोनों मिला के कितने हैं 10, इक्वेशन नंबर 1, राइट। देख लीजिए नंबर ऑफ बॉयज एंड 10 स्टूडेंट्स है, मींस ये x प्लस y यानी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना दिया है 10। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान देना है यहां हमने सीरीज छोड़ा है, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, now देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, x और एक तरफ y रख दिया, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा है 4, यानी दोनों को इक्वल लिखने के लिए बॉयज में 4 प्लस करना हो तभी तो इक्वल होगा, या इधर 4 माइनस करिए, यानी जब गर्ल्स ज्यादा है इक्वल लिखने के लिए, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, कितने मोर हैं 4 मोर देन, यानी इक्वल लिखने के लिए बॉयज में या तो 4 प्लस करें या इधर माइनस करें, एक ही बात। तो दूसरी इक्वेशन भी फ्रेम हो गई, देखिए y को y की तरफ ट्रांसपोज कर लाते हैं और नंबर को एक तरफ -4, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 2, राइट। अब इनको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, एक क्वेश्चन गौर से समझिए, ध्यान देना है। पहली इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो फ्रॉम 1 मैंने कहा था ना अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y को सॉल्व कर, क्या आ जाएगा 10 माइनस x, फ्रॉम 1 से देखिए y को अगर हम x को ट्रांसपोज 10 माइनस x होगा, और तब कहा था कि यहाँ टेबल बनाइएगा, ओरल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रिटन जरूरी नहीं है, x की वैल्यू प्रोवाइड करना है इसमें और y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, कोई भी सिंपल वैल्यू, जैसे मान लीजिए हम प्रयास करना है कि x की वैल्यू ऐसी वैल्यू देनी है कि ज्यादा 5 से मोर ना हो, बट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने यहाँ 5 दिया या 2 दिया, 3 दिया, 3 देंगे 4 देंगे, चलिए 4 तक ही रखिए, 4 देंगे तो यहाँ 6 आएगा, 5 अगर 3 देंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, यानी प्रयास करते हैं कि 7 6 7 से बड़ी वैल्यू ना हो, क्योंकि लाइंस बड़ी होने लगी, राइट। इसमें हम 1 भी दे सकते थे तो 9 आता, 9 बड़ी वैल्यू हो जाएगी ग्राफ प्लॉट हिसाब से, 2 देंगे तो यहाँ 8 होगा, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 देन y 7 होगा, 4 रखें तो 6 आएगा। चलिए अगली वैल्यू हम कितना दे दें 6 या 5, कोई दे दे, चलिए 5 दे दें, तो यहाँ 5 देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, 2 पॉइंट्स आ गए 4, 6 एंड 5, 5, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, पहले इसको लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर सेकंड लाइन, सेकंड देखिए फ्रॉम y के लिए वहां से भी सॉल्व करिए, फ्रॉम टू y इज इक्वल टू, y को ट्रांसपोज कर दें तो कितना आएगा x प्लस 4, राइट। देख लीजिए गर्ल्स आर मोर देन 4 मोर देन बॉयज, वही बात होगी, राइट। इसमें भी हम x की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग ड्रॉ करना होता है, मतलब सेम ग्राफ पे पहले फर्स्ट ड्रॉ करिएगा उसके बाद सेकंड, ओके, पॉइंट्स प्लॉट करके देखिए यहाँ से x की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू देखिए 1 दे दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
5 2 दे दें तो 6। देखिए when we put x is equal to 1 y is equal to 1 plus 4 5, when we put x is equal to 2 y is equal to 6। ओके अब इनको ग्राफिकली देखिए पॉइंट्स हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स ये थे, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हैं 4, 6 और 5, 5 और सेकेंड लाइन के पॉइंट्स हैं 1, 5 और 2, 6 राइट। चलिए इनको प्लॉट करें। उसी तरह से ग्राफ पे जो बताया था सेंटीमीटर की लाइन जो हर किसी गाड़ी होती है उसको एक वर्टिकल सीधी लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन ऐसे बीच बिल्कुल मिडिल में ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ के मिडिल में ग्राफ आपके पास होगा, बिल्कुल मिडिल में ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। उसके बाद सेंटीमीटर वाले जो डॉट लाइंस है पहले पे 1, इनके बीच में 10 थिन लाइंस होंगी। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर वाली ये लाइन आ रही है 1 2 3 4 5 राइट। इधर भी -1 -2 हालांकि सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है मैक्सिमम, इसमें ध्यान रखना है 6। ओके 6 अगर इधर और 6 इधर ले लेंगे। थोड़ा आप दाहिने भी लेफ्ट को भी शिफ्ट कर सकते हैं इन लाइंस को अगर बड़े पॉइंट्स हो तो। अब ध्यान देना है 4 6 4 यहाँ ओके और 6 इसके बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। इस बिल्कुल सेंटीमीटर लाइन पे बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। ये सेंटीमीटर की लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ 6 ओके। और 5, 5 यहाँ लगभग ये ओके। तो बोर्ड पे बता रहे हैं आप ग्राफ पे अच्छी तरह ड्रॉ कर लेंगे, स्केल रखिएगा और ये लाइन इस तरह की ड्रॉ राइट, बिल्कुल सीधी ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाए ओके। नेक्स्ट में देखिए 1, 5 1 पे 5 आप लेंगे, 1 पे 5 लेंगे यहाँ आएंगे राइट। और 2 पे 6 की लाइन कौन सी आएगी, ये लगभग आएगी ओके। ऐसे दोनों पॉइंट्स को सामने करेंगे ऐसे चलिए ओके। जहां ये मीट करें उस पॉइंट को आप यहां से रीड कर लेंगे। ये इस तरह से आप क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन जहां काटेंगे वहां कोई ना कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट से सीधे आएंगे। तो x के लिए ये रीड कर लेंगे और y के लिए ये रीड कर लेंगे ठीक है। किस पॉइंट पे देखिए यहाँ से ग्राफ अगर होता तो प्लॉट होके एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा था। कहां ये मीट करेंगे ये हम बता दे रहे हैं। जब आप रीड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये इसमें दिया होगा, जब आप ग्राफिकली करेंगे तो certainly you will get the fixed point of this solution okay। फर्स्ट आपको मिल जाएगा ये आपको 7 और 3 पे कट करेंगे ओके। ये अब जब एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू 7, ये लाइन और इधर मीट करेगी राइट। अब इससे नहीं पता चलता है क्योंकि ये बोर्ड पे बना हुआ है तो इसका जो x का पॉइंट इधर कहीं x पे इधर कहीं कट करेंगी, ये लाइन 7, 3 और या 3, 7 पे मीट करेंगी। अगर देखिए बॉयज कितने हैं ये देख ले रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट हम बता दे रहे हैं कहां मीट करेंगी 3.2 में। बॉयज 3 यानी बॉयज 3 का मतलब ये 3 पे यहां मीट करेंगे। लगभग ये ऊपर 7 पे 7 तक आप ड्रॉ करेंगे, यानी ये जो लाइन होगी ये 3 के सामने बिल्कुल ये कट करेगी इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा वो किसके सामने होगा, 3 के सामने ये लाइंस मीट करेंगी राइट। ये जो लाइन मीट करेंगी वो 3, 7 पे मीट करेंगी, ये ध्यान रखना है। ये x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी राइट। ये 3 पे यहाँ पे 3 की x की वैल्यू इस पे पढ़ेंगे तो 3 आएगा और ये वैल्यू कैसे आएगी, 7 आएगी। ये 7 आएगी और इस तरह से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो आप ग्राफ घर पे ड्रॉ करके और इसको ठीक ठीक चेक करेंगे ओके। 2-3 क्वेश्चन यदि ठीक ठीक कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे ओके। अब हमारी प्रॉब्लम है कि ग्राफ पे एग्जैक्ट कट करता, लेकिन मैंने गेस कर दिया कि 3 ऐसे 3 आएगी तो ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए। और ऐसे जब आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके सामने कट करेगा, ये 7 के सामने मीट करेगा, बिल्कुल 7 के सामने ओके। ध्यान रखना।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ बॉयज ग्राफिकली हमने क्या पाया, x इज इक्वल टू, जहां मीट करें दोनों, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 7। फिर भी मैं कह रहा हूँ परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जस्ट बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा सोचते हैं 30-35 मिनट की ही वीडियो रहे कि आप जल्दी से इसको देख लें। जस्ट इसके बाद की जो वीडियो देंगे इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम 5-6 इसी तरह से हिंट बताएंगे कैसे करना है। लेकिन आप लोग अगर आज भी ग्राफ लेके नहीं बैठे थे, ग्राफ में ड्रॉ करिएगा, वीडियो देखिएगा, बिल्कुल जो जो बताया है स्टेप ऐसे करिएगा, निश्चित है certainly you can solve the given equations graphically। ओके, तो इसके आगे नेक्स्ट भी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पे ही वीडियो बनाएंगे आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन निश्चित है आप ग्राफ लेके बैठिएगा, प्लॉट करिएगा, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे प्लॉट करेंगे, सीख जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, ये नहीं है, परेशान